और वहीं सैम पेत्रोदा के बयान पर बीजेपी खेमे में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के कई लीडरों ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है और सैम पेत्रोदा के बयान को एक सोची समझी साजिश का हिस्सा करार दिया। गवर्नमेंट से परेशान ये जो पिटे हुए पॉलिटिकल पराक्रमी हैं, उनका गाली गैंग सक्रिय है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस से देश के प्रोग्रेस के लिए उन्होंने जो किया उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये पिटे हुए पॉलिटिकल गाली गैंग की सक्रियता आप देखें, चुन चुन करके गालियां दी जा रही हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो कोई तर्क नहीं है, कुतर्कों से पूरी तरह से परेशान है और इसलिए जो है वो इस तरह के भाषा और इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। कल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब आज का यह बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान मान रहा है, सारी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है, लेकिन यह कांग्रेस है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज इनके बयान हीरो के जैसे दिखाए जाएंगे पाकिस्तान टीवी पर। देश के नौजवानों का अपमान करने वाली कांग्रेस, देश के सेना के शौर्य पर चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस और पाकिस्तान का बहुत ही बेहुदा बचाव करने का प्रयास, ये निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जी हां, कांग्रेस लीडर सैम पेत्रोदा ने अपने बयान से हंगामे को दावत दे डाली है। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों की हलाकत की तादाद पर सवाल उठा दिए। सैम पेत्रोदा की निगाह में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की अहमियत कम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले होते रहते हैं। साथ ही उन्होंने 26/11 मुंबई हमले को भी कोई अहमियत नहीं दी। हत्या कि पेत्रोदा पाकिस्तान की तरफदारी करते नजर आए। सैम पेत्रोदा ने कहा कि मुंबई 26/11 हमलों के हवाले से 8-10 अफराद आते हैं और तकरीबी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरे मुल्क पर चढ़ दौड़ा जाए। उन्होंने कहा कि किसी हमले के लिए किसी मुल्क और वहां की अवाम को मोरदे इल्जाम ठहराना गलत है। पेत्रोदा का पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर कहना था कि इस तरह के हमले होते रहते हैं। मुंबई में ऐसा ही हमला हुआ था। I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay?